मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। खुली हवा में साँस ले रहा था, अपनी ज़िंदगी भरपूर जी रहा था। उसके कमरे में उसी का बेड था, पर एक दिन वो कोरोना से भिड़ा, अस्पताल पहुँचा, तो बेड ही नहीं मिला। साँसें फूल रही थीं, पर ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिला। दोष किसको देता? स्थिति कुछ ऐसी थी, कोरोना के इस काल में अफरा-तफरी मची थी। मैं ही नहीं था अभावों में जी रहा, देखा पीछे तो और ज़िंदगियाँ बिखरी थी। कोसने की बजाय साथ आने की ज़रूरत है, मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। ज़िंदगी बचाने वाला, ज़िंदगी बचाने वाले को डॉक्टर का दर्जा दिया और आज ऐसे हालात में वो भी विवश खड़ा। उन्हें अफ़सोस है कि ऐसे हालात हैं, बचाना चाहते हैं सबको, पर कोरोना बदहवास है। घर पे बिटिया को देखे समय बीत गया, पर इस वक़्त देश को ज़रूरत है, इसलिए दिमाग से सब मिट गया। डॉक्टर भी इंसान है, ये समझने की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। खुली हवा में साँस ले रहा, अपनी ज़िंदगी भरपूर जी रहा था। उसके कमरे में उसी का बेड था, पर एक दिन कोरोना से भिड़ गया। अस्पताल पहुँचा, तो बेड ही नहीं मिला। साँसें फूल रही थीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। दोष किसको देता? स्थिति ही कुछ ऐसी थी, कोरोना के इस काल में अफरा-तफरी मची थी। मैं ही नहीं अभावों में जी रहा, देखा पीछे तो और भी ज़िंदगियाँ बिखरी थीं। कोसने की बजाय साथ आने की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। ज़िंदगी बचाने वाले को डॉक्टर का दर्जा दिया और आज ऐसे हालात में वो भी विवश खड़ा। उन्हें अफ़सोस है ऐसे हालात हैं, बचाना सबको चाहते हैं, पर कोरोना बदहवास है। घर पे बिटिया को देखे समय बीत गया, पर इस वक़्त देश की ज़रूरत है, पर इस वक़्त देश को ज़रूरत है, इसलिए दिमाग से सब मिट गया। डॉक्टर भी एक इंसान है, ये समझने की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। अ, ये इस चीज़ का एहसास तब होता है जब अमूमन लोगों को इस चीज़ का एहसास तब होता है जब अपना कोई अस्पताल में होता है और वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा होता है किसी कमी की वजह से। मे बी हो सकता है अस्पताल में जगह ही नहीं मिली, बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, दवाइयाँ नहीं मिल पाई या जो भी रीज़न हो सकता है, डॉक्टर नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोग हैं इस हालत में कि अस्पतालों की सिचुएशन देख के कभी-कभार ऐसा फ़ील होता है कि क्या हो रहा है। रिसेंटली अ, मेरे एक अंकल हैं, वो भी बहुत नज़दीक से उन्होंने
कोरोना और इन सिचुएशंस को देखा बहुत नज़दीक से मैं कह सकता हूँ कि वो मौत को देख के आए। रिकवर कर गए, लेकिन जो उन्होंने बताया कि बहुत बुरे हालत है, बहुत, बहुत बुरी हालत है। इसमें गलती किसी की नहीं है और गलतियाँ निकालने का शायद समय भी नहीं है। आज एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। It's not about my family, it's not about who is actually in relationship with me मतलब मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, उनके लिए मैं कोई मदद नहीं माँग रहा हूँ। हालत वाक़ई में ख़राब है और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पब्लिक डोमेन में हूँ, जहाँ पर मेरे लिए हर एक हिंदुस्तानी, हर एक इंडियन मेरा परिवार का हिस्सा है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरी बहन है और हमें लगता है कि हमें इस वक़्त साथ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जब ये सोचें कि हमारा कोई अस्पताल में होगा तभी हम इसके लिए सीरियस होंगे। हालत बहुत ख़राब है और हमें उस हर एक इंसान के लिए जो हिंदुस्तानी है, जो इस कोरोना से जंग लड़ रहा है, ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, वो उस डॉक्टर को, जो इस सिचुएशन में भी सेवा कर रहा है देश की, अस्पतालों में लगा हुआ अपना अपना सब कुछ दाँव पे लगा के लगा हुआ है। कोरोना से डरे बिना वो सेवा कर रहा है। वो अस्पताल में है, तो उनके लिए मैं मदद माँग रहा हूँ। आज मैं सिर्फ़ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबको आज एक्चुअली वी हैव डोनेटेड ए टू मोटिवेशन हमने डोनेट किया आज और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ एक्चुअली आप चाहें अ, मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने डोनेट किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सक्षम हैं, जो भी आप अपने दिल से, अपने मन से डोनेट करना चाहते हैं, आप डोनेट कीजिए। आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं डोनेट करने के और अगर आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है, तो आप जैसे मैंने अभी बहुत थोड़े-थोड़े दिनों में मैं डोनेट करता हूँ, आज ही मैंने डोनेट किया है। तो अगर आपके पास पेटीएम भी है, तो आप पेटीएम से भी डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेटीएम है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वक़्त गुज़र जाए जल्दी-जल्दी, इसके लिए हम लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये वक़्त गुज़र जाए जल्दी-जल्दी, इसके लिए हम सब लोगों को साथ आना पड़ेगा और हम सब लोगों को मदद करनी होगी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप कोई भी साइट खोलिएगा, अगर आप पेटीएम भी खोलते हैं, तो आप पेटीएम फाउंडेशन के थ्रू ऑक्सीजन फॉर इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने आज ही कंट्रीब्यूट किया है और मैंने थोड़े दिन पहले भी कंट्रीब्यूट किया था, आज फिर से कंट्रीब्यूट किया है और जब-जब मैं सुनता हूँ और जब-जब मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे लोग कोरोना से लड़ने की गुहार लगाते हैं, तब मुझे एहसास होता है कि एज़ एन इन्फ्लुएंसर मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, बोलना चाहिए। हम भी डोनेट कर रहे हैं। आप जितना सक्षम हैं, आप जितना डोनेट कर सकते हैं, आप डोनेट कीजिए। इस वक़्त अगर आप सक्षम हैं, तो प्लीज़ आप डोनेट करिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है और मदद के लिए आप प्रधानमंत्री रिलीफ रिलीफ फंड में डोनेट कीजिए, पेटीएम में डोनेशन के थ्रू डोनेट कीजिए। डायरेक्टली इसमें मैं मेरे परिवार के लिए या उनके लिए मदद नहीं माँग रहा हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी मेरे परिवार का हिस्सा है और आप भी हैं और वो सब लोग हैं, जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इसमें हम लोगों को साथ आना होगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग सक्षम हैं, किसी भी तरह से सक्षम हैं, आप पेटीएम के थ्रू डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। आप पेटीएम में ऑप्शन मिलेगा आपको, अगर आप जाएँगे तो पेटीएम में डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिलेगा, गूगल पे में आपको ऑप्शन मिलेगा, अमेज़न में आपको ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आप डोनेट कीजिए, ज़रूरत है। और कल एक एनजीओ से मेरी बात हो रही थी एंड दे वर सेइंग कि जितना भी फंड आ रहा है एक्चुअली वो सर्विसेज़ दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं लेकिन वो फंड भी बहुत कम पड़ रहा है। आप जिस भी एनजीओ को डोनेट करना चाहें, इसमें कोई मैं स्पेसिफिक किसी एनजीओ का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप जिस भी एनजीओ को डोनेट करना चाहें और आप जिस भी संस्था को डोनेट करना चाहें, आप जितने भी सक्षम हैं, आप प्लीज़ डोनेट ज़रूर करिए। इस वक़्त हमें, हमारे परिवार को, हमारे हिंदुस्तान को मदद की ज़रूरत है और हमें आगे आने की ज़रूरत है।